बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत से इजहार यकजहती के लिए जिन्ना हाउस के तबाह हाल हिस्सों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने CMH और सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा किया। जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की, जबकि जख्मी DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी से मिले। उस सपूत का घर है जो कि पाकिस्तान के माँ और बहनों की हिफाजत पर मामूर हैं। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी और जिस तरीके से ये बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी की गई, इसकी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती। अस्करी और सिविल तनसीबात पर हमले, पंजाब हुकूमत का तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का शरपसंदों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म जारी किया गया, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि तोड़ फोड़ वाले तमाम मुकामात की जियो फाइनेंसिंग करवाई जाएगी। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तोड़ फोड़ वाले तमाम मुकामात की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम केसेस का फौरी ट्रायल यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जिन्ना हाउस, अस्करी, सिविल और निजी अमलाक पर हमला करने वाले अनासर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि 15 मई को तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुलिस फोर्स अलर्ट है। IG ने कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। इजलास में वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा कि जो भी शख्स पाक फौज और जर्नैलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। सोशल मीडिया और चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ दिए गए बयान पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लिखा, जो भी शख्स पाक फौज और जर्नैलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने कहा, हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही झुकेंगे। जिन्ना हाउस पर हमला, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, 900 शरपसंदों की शनाख्त कर ली गई। वज़ीर आज़म को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक शरपसंदों की शनाख्त तस्वीर, वीडियोस और सोशल मीडिया अकाउंट से की गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने तमाम तर वीडियोस, तस्वीर और लोकेशंस कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराहम की। पुलिस हुकाम का कहना है कि CTD हुकाम ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैकिंग की मदद से 300 शरपसंदों के कवायद इकट्ठे कर लिए, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट की ट्रैकिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 9 मई की तमाम मुश्तबा कॉल्स को शॉर्टलिस्ट करके कॉल्स को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। पाक आर्मी की जानिब से शहर में आर्मी फ्लैग मार्च किया गया। फौज और रेंजर्स की गाड़ियों ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त किया। जानिब से पाक फौज के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद शहरियों में पैदा होने वाले खौफ हरास और अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नजर पाक फौज की जानिब से शहर में फ्लैग मार्च किया गया। शहरियों ने फ्लैग मार्च पर पाक फौज के जवानों से इजहार मोहब्बत किया। फ्लैग मार्च फोर्ट्रेस स्टेडियम से निकलकर बरास्ता, शेर पावपुर, लिबर्टी मार्केट, कलमा चौक, बरकत मार्केट, मॉडल टाउन, पीको रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से होता हुआ वापस फोर्ट्रेस स्टेडियम इख्तिताम पजीर हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब, सर्विसेज अस्पताल में दाखिल, जबकि पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। तबीयत में नासाजी के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में ही रखा जाएगा। पुलिस की जानिब से कहा गया है लेडी कांस्टेबल और एहलकार अस्पताल में मौजूद रहेंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर पुलिस को 3 मुकदमात में मतलूब हैं। रहनुमा PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को तबीयत की नासाजी पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर पुलिस ने उनको एक मरतबा फिर से गिरफ्तार किया है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस की जानिब से 3 जो मुकदमात हैं वो उनमें मतलूब थी, जिनमें थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान में यास्मीन राशिद जो हैं वो मुकदमात में नामजद हैं। तीनों जो मुकदमात हैं वो दहशतगर्दी समेत संगीन दफात उनमें शामिल हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद
को तबीयत की नासाजी पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम जो मॉडल टाउन डिवीजन की पुलिस है उनकी जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल में दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनको वहीं सर्विसेज अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रखा जाएगा। इस दौरान जो लेडी कांस्टेबल्स और बाकी पुलिस का जो अमला है वो वहीं पर मौजूद रहेगा। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनको सांस का मसला जो है वो दरपेश आया था, जिसके बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनके खून के जो टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट थे, जो खुलिये थे, उनके टेस्ट लिए गए थे। ताहम जब तक इलाज चल रहा है उनका, वो तब तक वहीं पर सर्विसेज अस्पताल में एडमिट रहेंगी और जो पुलिस का अमला है वो भी वहीं पर मौजूद रहेगा। जी हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल। हाई कोर्ट का पीटीआई के तमाम 17 खवातीन को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। आईजी पंजाब समेत दीगर फ्रीकैंट को 22 मई के लिए नोटिस जारी किया। उस्मान डार ने 30 रोज से नज़रबंदी का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमा असगर गुजर गिरफ्तार कर लिया गया। क्रीम पार्क रिहाइशगाह से हिरासत में लेने की फुटेज सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने यास्मीन राशिद की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब समेत दीगर फ्रीकैंट को 22 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार ने नजरबंदी का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला डीसी और पुलिस को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सियासी बुनियादों पर 30 दिन की नजरबंदी का हुक्म जारी किया गया है। अदालत केस के हतमी फैसले तक अबूरी रिलीफ देते हुए नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ लाहौर रहनुमा असगर गुज्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चौधरी असगर गुज्जर को क्रीम पार्क रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। असगर गुज्जर की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर को एहतजाज। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास। ख्वाजा साद रफीक सैफुल मलूक होकर ख्वाजा इमरान की शिरकत, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक गजाली सलीम बट मिर्जा जावेद से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक एहतजाज की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। सैफुल मलूक को इस्लामाबाद रैली के लिए कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद जाने वाली रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून के साबिक अरकान असम्बली को रैली में ज्यादा से ज्यादा कारकुनान को लाने की हिदायत की गई। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज के लिए रैली पीर सुबह 10 बजे ठोकर न्याज बेग से इस्लामाबाद रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून के हंगामी इजलास में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, मलिक सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक रियाज, मियां महबूब अहमद, राना मुबशिर इकबाल, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन ने शिरकत की। अफजल खोखर, गजाली सलीम बट, ख्वाजा सलमान रफीक, मिर्जा जावेद, मलिक वहीद, मुज्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी शहबाज अहमद शरीक हुए। समीउल्लाह खान, सैयद तौसीफ शाह, मुबशिर जावेद, रमजान सदीक भट्टी, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, मैर इश्तियाक अहमद, चौधरी बाकिर हुसैन, मियां मोहम्मद तारिक, राना इस्कंदर इकबाल समेत दीगर भी मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालें खत्म। सस्ते आटे के हसूल के लिए आने वाले हफ्तों में ख्वार होने लगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश। किसी को आटा मिला तो कोई खाली हाथ वापस गया। घी के खाली काउंटर्स भी इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। ने आवाम का बुरकस निकाल दिया है, जबकि गिराफरोश नाजायज मुनाफा करते हुए जर्ती पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। दूध, दही, बीफ, मटन, दालें, सब्जियां, फल, ऑयल और घी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। इस सूरत हाल में मुतवस्सित तबके की नजरें यूटिलिटी स्टोर्स पर जम गयीं। हजारों कदम यूटिलिटी स्टोर्स की जानब उठ रहे हैं। सस्ती शय ख़ुरनोश की तलाश में कोई नाकाम हुआ तो कोई कामयाब दिखाई देता है। आपस की लड़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझा। एक दूसरे की ये जाती मफाद के लिए हम गरीबों को पीस रहे हैं। ज़री मुल्क है पाकिस्तान, 70% आबादी इसकी ज़राअत पे मुश्तमिल है, तो हम आटे के लिए तरस रहे हैं, बंदे मार रहे हैं एक दूसरे के लिए। इनको चाहिए कि इंतजाम सही रखें। या तो ये फ्री दे रहे हैं तो फिर लाइनें बनवाएं, सही करें। पीछे धक्के दो, लाइनें बनवा नहीं रहे, खुद पैसे लिए। तो फ्री दे रहे हैं ये लोग। बराबर ट्रक आया तो थोड़ा सा आटा यहाँ रखा है, वो ट्रक वापस चला गया। जब देखे इतने सारे लोग हैं तो पूरा आटा रखते ना यहाँ पे, वो थोड़ी सी बोरियां यहाँ रखेंगे तो लोग तो लड़ेंगे। शदीद गर्मी और चिरचिराती धूप के बावजूद यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन और मर्दों की तवील कतारें लगी रहीं। बदनज़मी और बेपनाह रश की वजह से यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया भी परेशान रही। आटा जरा इत्थों मिलता खान काबल नहीं होता, लेकिन गरीब की करा, इन्ना आटा असीं नहीं खरीद सकते, इन्ना महंगा आटा है। सुबह दे आए आ, बुढ़ी औरत आ, मैं इधरों धक्का लगता उधर जानी, उधरों धक्का लगता उधर जानी, जिथे आके बहनी है जरा मुलाजम है वही बेइज्जत करता है।
शहरियों ने कहा कि हुकूमत महंगाई को खत्म करे और यूटिलिटी स्टोर पर एशियाई खुरनोश वाफर मिकदार में मुहैया करे ताकि गरीब तबका आसानी से अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में निगरान सेटअप के दौरान सिर्फ 4 माह का अखराजाती बजट तैयार होगा। निगरान हुकूमत में 4 माह के जारी अखराजात पर बजट की तैयारियां जारी हैं। सेटअप में उमूमन 120 दिन का बजट ही तैयार किया जाता है, लेकिन महकमा खजाना पंजाब सूबे में रोजमर्रा के जारी अखराजात का तखमीना लगाकर निगरान हुकूमत से मंजूरी लेगा। पंजाब के 4 माह के बजट में तरक्याती बजट भी उसी तनासब से तैयार होगा। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक तरक्याती बजट नए मनसूबों की बजाय पहले से जारी मनसूबों को ही तरजीह दी जाएगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी बजट के मुताबिक ही होगा। महकमा खजाना पंजाब ने मंजूर शुदा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का अजरा भी रोक दिया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अवामी फलाह के मंसूबों पर ताहाल बजट ऑनलाइन ना हो सका। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई और सीवरेज के बेशतर मंसूबे ताहाल इल्तवा का शिकार हैं, जिसकी असल वजह फंड्स का अदम इजरा है। हुक्काम के मुताबिक महकमा मुतादिद बार मुरासला महकमा खजाना को जारी कर चुका है और इस पर फंड्स के इजरा की इस्तदा भी की है, लेकिन दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की मंजूरी के बावजूद महकमा खजाना पंजाब बजट ऑनलाइन नहीं कर सका। लाहौर समेत पंजाब भर में अवामी फलाह के बेशतर मंसूबे मजीद इल्तवा का शिकार हो गए हैं, जबकि वाटर सप्लाई और सीवरेज की छोटी छोटी स्कीमों की लागत भी दुगनी हो चुकी है। अकबर चौक फ्लाईओवर मौलाना शौकत अली रोड सिग्नल फ्री मंसूबा LDA ने पायल टेस्ट वर्क शुरू कर दिया, जबकि प्रोजेक्ट डिजाइन में माहौल दोस्त तब्दीलियां 3 अरब 10 करोड़ का मंसूबा 4 अरब 90 करोड़ पर पहुंच जाएगा। मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर भेज दिया गया है। 10 करोड़ से 4 अरब 90 करोड़ पर ले जाने की मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को रिसाल कर दिया गया है। LDA ने डिजाइन में 200 से ज्यादा ड्राई पायलें करने का प्लान तैयार कर लिया है। ड्राई पायल एक दिन में 7 से 8 की जा सकेंगी। LDA ने मॉडल टाउन लिंक रोड के पास लोड टेस्ट का अमल शुरू कर दिया है, जिसे आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी का कहना है कि अकबर चौक मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू किया जा चुका है। मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी अंदरूनी वर्किंग है, प्रोजेक्ट पर असरअंदाज नहीं होगी। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि मंसूबा पर वक्त मुकम्मल होगा, बाकी प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल हो रहे हैं। छोटे अफसरान को सीनियर अफसरान का सुपरवाइजरी अफसर बना दिया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस में ग्रेड 14 के ट्रैफिक वार्डन्स को ग्रेड 16 रैंक के सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर के ऊपर तैनात कर दिया गया है। सीनियर अफसरान ने DIG ट्रैफिक को गलत अहकामात के हवाले से आगाह कर दिया। पंजाब में CTOs और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान की मनमानियां करते हुए सीनियर रैंक की सीटों पर मनपसंद और सिफारशी जूनियर्स को तैनात कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों पर पेश होकर आगाह कर दिया। DIG ट्रैफिक पंजाब ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की ग्रेड 16 की सीट पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को फौरी हटाने का हुक्म देते हुए अहकामात जारी किए हैं कि सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को फील्ड या दफ्तर में ट्रैफिक वार्डन्स के मातहत तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी हवाले से SSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक रिफत बुखारी ने तमाम CTO और DTOs को मरासला भिजवा दिया है। शहर में पार्किंग के मुकामात पर तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जुबानी जमा खर्च तक महदूद, जबकि कमिश्नर लाहौर के अहकामात के बावजूद MCL ताहाल पार्किंग की जगहों को खाली करवाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने से कासिर है। रिपोर्ट मुरतब न करने से ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने लगा। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रिपोर्ट मुरतब करने में नाकाम हो गई। MCL की जानिब से ताहाल पार्किंग की जगहों को खाली करवाने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। गैर कानूनी तामीरात और पार्किंग की निशानदही रिपोर्ट ताहाल मुरतब न करने से ऑपरेशन मुतासिर होने लगा। 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद MOP में पार्किंग की जगहों पर तजावुजात की रिपोर्ट मुरतब न कर सके। मुहिम के तहत अब तक इंसदाद तजावुजात के खिलाफ LDA की निशानदही पर तमाम ऑपरेशन किए गए। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही में MCL ने ताहाल कोई किरदार अदा नहीं किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब, जबकि पीको रोड और मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरों का राज। फिरोजपुर रोड उम मुस्लिम टाउन मोड़ की स्ट्रीट लाइट्स तब्दील ना हो सकें, जबकि टाउनशिप कच्चा जेल रोड वाहदत रोड की स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया की नाअहली से स्ट्रीट लाइट्स को रोशन ना किया जा सका। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। रात की इस पहर बागों का शहर अंधेरों में डूब चुका है। इस वक्त रात के औकात में शहरियों की जानिब से जो कि अपने माल और जान की हिफाजत के लिए जो कि बात की जा रही है, यहाँ पर रात के औकात में बेशतर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब तो की गई हैं, मगर तमाम नकारा और ख़राब हो चुकी हैं, जो कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से
تبدیل نہیں کروائی جا سکی، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو رات کے اوقات میں سفر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رازداری، ڈکیتی اور بیشتر دوسری بے شمار وارداتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں جو کہ سفر کرنے کے لیے انہیں جو سڑکیں استعمال کی جاتی ہیں وہاں اندھیرے کے باعث انہیں خوف کا خدشہ رہتا ہے، رازداری ڈکیتی کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ پیکو روڈ، مولانا شوکت علی روڈ، کچا جیل روڈ، فیروز پور روڈ، ان تمام سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں مگر تمام خراب ہو چکی ہیں جو کہ تبدیل نہیں کروائی جا سکی، جس کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا۔ میو ہسپتال میں کارڈیک سٹنٹس اور سامان کی قلت برقرار ہے۔ اینجیوپلاسٹی کی سہولت جزوی طور پر دستیاب، جبکہ دل کے مریضوں کے لیے درکار سٹنٹس اور سامان کی سپلائی ممکن نہ ہو سکے۔ انتظامیہ محدود مقدار میں اسٹاک کے ذریعے کام چلانے لگی۔ ہسپتال میں کارڈک سٹنٹس اور سامان کی قلت دور نہ ہو سکی۔ ہسپتال میں مطلوبہ مقدار میں کارڈک سٹنٹس اور ڈسپوزیبل نہ ملنے کے باعث اینجیوپلاسٹی کی سہولت جزوی طور پر متاثر ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے درکار سٹنٹس اور سامان کی سپلائی نہ ملنے والے ہسپتال محدود مقدار میں اسٹاک کے ذریعے کام چلانے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم اس صورتحال سے دل کے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 میں مبینہ گھپلے مالی بے ضابطگی کا کیس، نیب لاہور نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ نیب کی جانب سے ٹاؤن 3 کے ڈیولپرز کو خط لکھ کر ترقیاتی کاموں کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن میں مبینہ طور پر 2 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کی شکایات ہیں۔ نیب نے متاثرین کی شکایات پر ڈیولپرز سے تمام ریکارڈ طلب کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ عدالت سے کسی بھی معلوم اور نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پولیس کو 9 مئی کے بعد درج ہونے والے تمام مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم دے اور کسی معلوم یا نامعلوم مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ UC 150 رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے علاقہ میں لیگی رہنما بشیر گجر کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے خصوصی شرکت کی، جبکہ UC 150 میں استقبالیہ تقریب میں سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا پرپاک استقبال کیا گیا۔ لیگی رہنما بشیر گجر کی جانب سے منعقد تقریب میں سابق چیئرمین طارق عوان، لیسکو کوارڈینیٹر بلال عوان، توقیر خان، ادریس خان، ذوالقرنین بھٹی، آصف سلیم، قمر جٹ، عثمان سلہری، رانا عامر شہزاد اور دیگر نے شرکت کی۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی گلبرگ آفس میں حلقہ کے کارکنان سے ملاقات ہوئی۔ حلقہ کی سیاسی صورتحال، مسائل کے حل اور پیر کے روز احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان سے ملاقات میں ذکاء اللہ گھمن، مزمل گجر، عمران راجو، رحمان خان، طاہر یعقوب، اشرف چغتائی، رانا اعجاز، وحید جٹ، بلال یوپی سمیت دیگر موجود تھے۔ ملاقات میں حلقے کی سیاسی صورتحال، مسائل کے حل اور پیر کے روز احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا قائدین کی ہدایت کے مطابق پیر کے روز پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ یک طرفہ فیصلے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے آئندہ ہفتے لاہور سمیت پنجاب کے 12 اضلاع میں خصوصی مہم کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ خضر افضال کی سربراہی میں اجلاس میں مہم کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات جائزہ لیا گیا، جبکہ انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ خضر افضال کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سمیت 12 اضلاع کے حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں انسداد پولیو پارٹنرز بھی موجود تھے۔ اجلاس میں آئندہ ہفتے کے دوران 12 اضلاع میں پولیو کے خلاف مہم کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پولیو مہم کے دوران 84,000 سے زائد ورکرز حصہ لیں گے اور 5 برس عمر تک کے بچے 1 کروڑ 8 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اجلاس میں پولیو مہم کو 100% کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے اضلاع کی جانب سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب H&Y کنسٹرکشن کے نئے پروجیکٹ سندر بزنس پارک کی پری لانچنگ کی تقریب ہوئی۔ نشاط ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں سندر بزنس پارک پروجیکٹ بارے آگاہ کیا گیا۔
बिजनेस पार्क की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनकाद किया गया। निगरान वजीर बराए सनत और तिजारत SM तनवीर, विफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन, डायरेक्टर मार्केटिंग हारिस मुजफ्फर, मोहम्मद आबिद, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगान समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डायरेक्टर सुंदर बिजनेस पार्क राना फैसल हयात का कहना था कि सुंदर का इलाका बेहतरीन कारोबारी मरकज के तौर पर उभर रहा है, जिससे कारोबार के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। अगर हम मोस्टली इसमें चंक देखें तो 90% ऑफ दिस चंक इज ऑफ SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो पंजाब में इस टाइम पे वी हैव 4 मेन इंडस्ट्रियल जोन्स व्हिच आर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन, फिर आपका सुंदर इंडस्ट्रियल जोन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी DHA ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, उसके बाद सुंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 1 and 2। So these are the only 4 industrial projects. विफाकी वजीर बराए सनत और तिजारत मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद ने लोकेशन को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम में बहुत काबिलियत है। मैं 1 विंडो ऑपरेशन मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ एक ही छत तले कारोबारी हजरात को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। हमने प्रोग्रेस नहीं की, हमने इवॉल्व नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, और जो हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, we have all the resources, we have mines, we have minerals, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं किए। वैल्यू एडिशन इनोवेशन की तरफ हम लोग नहीं गए। तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि माई सेल्फ आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। निगरान वजीर बराए सनत और तिजारत SM तनवीर और चौधरी सालिक हुसैन ने भी सुंदर बिजनेस पार्क प्रोजेक्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको एश्योर करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो बाहर भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि क्योंकि वहाँ भी बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन होता ये है कि वो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उनको मिलता। तो आप लोगों ने जिस तरह इसको प्रेजेंट किया है, इंशाल्लाह ताला हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू हम इसको बाहर के ममालिक में भी और खास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई। सुंदर बिजनेस पार्क वर्ल्ड क्लास डिजाइन, इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्शन, सिक्योरिटी कंट्रोल, फिल्ट्रेशन प्लांट, 4 स्टार होटल, टेक्नोलॉजी पार्क और लोड शेडिंग से पार्क जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। सुंदर बिजनेस पार्क 700 केनाल पर मुश्तमिल अराजी है, जहाँ 3, 5, 6, 8, 10 और 18 मरले की रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान इकसात पर दस्तयाब हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। दूसरी जानिब गर्मी का मौसम आते ही शहर की मार्केटों में लॉन के सूटों का मेला लग गया। नित नए डिजाइन खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। गर्मी शुरू होते ही बाजारों और मार्केटों में लॉन के सूटों की बहार आ गई। नए नए डिजाइन के सूट खवातीन की मरकज़े नगाह बन गए। खवातीन की बड़ी तादाद ने लॉन के सूटों की खरीदारी शुरू कर दी। शॉपिंग के लिए आई खवातीन महंगाई का शिकवा भी करती नजर आई। वैरायटी तो बहुत अच्छी है, इचरे में नो डाउट वैरायटी बहुत अच्छी है। 4 गुना महंगाई ज्यादा हो गई। अब तो वो यूँ लगता है कि बस देख के चीजें कि BP लो हो जाएगी। महंगाई बहुत है, दिल तो करता है हर कपड़ा लें, क्या करें, मजबूरी है। स्टॉल पे आए हैं, देख रहे हैं, जो पसंद आएगा लेंगे। दुकानदार का कहना था लॉन की वैरायटी तो बहुत है, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदार बहुत कम है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई हुई है। इस वक्त हमने माल भरपूर डाला हुआ है दुकान में, लेकिन कस्टमर रुझान बहुत कम है। इस टाइम इंसान के लिए खाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। लो सूट पहने या खाएं, क्या करें वो भी। गर्मी की आमद के साथ ही लॉन के कपड़ों की मुख्तलिफ इक़साम मार्केट में आ गई है, लेकिन इनकी आसमान को छूती कीमतों की वजह से खरीदार परेशान है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज अली चद्दड़ एडवोकेट के मुशीर वज़ीर आज़म मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी से मुलाकात हुई। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 161 शहबाज अली चद्दड़ एडवोकेट के मुशीर वज़ीर आज़म मजहबी अमूर मतरूका वक्फ़े इमलाक शबीर अहमद उस्मानी से मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM के धरने के बारे में लाइहा अमल पर भी गौर किया गया। गुलाम हुसैन भट्टी, इब्रार शाह, हसीब लाली समेत दीगर लीगी कारकुनान भी मौजूद थे। ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट के ज़रिए इंतजाम खेली गई ब्रिज चैंपियनशिप भारत ने जीत ली, जबकि UAE का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा नंबर रहा। तीनों ममालिक ने वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
امارتی ہوٹل میں منعقدہ برج چیمپئن شپ بھارت نے جیت لی. UAE نے دوسری جبکہ پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. تینوں ممالک کو ورلڈ چیمپئن شپ تک رسائی مل گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. صدر برج فیڈریشن مبشر لقمان، میاں مصباح الرحمان سمیت دیگر شخصیات بھی شریک تھیں. محسن نقوی نے کھلاڑیوں میں میڈل تقسیم کیے اور پاکستان برج فیڈریشن کو جلد دفتر دینے کا بھی اعلان کیا. He just announced the Multan chapter, so definitely we will check some space for them also in Multan. Once again, thank you everyone for coming to Pakistan, and I hope you had these wonderful 10 days, and I hope you will be coming again soon. بھارتی کھلاڑی پاکستان کی میزبانی کے دلدادہ ہو گئے. کہا پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی. So we were so overwhelmed with the hospitality and the very high standards of service over here. More importantly, what we were so touched by is the warmth shown by all the Pakistani people to us. यहाँ के बहुत बढ़िया लगा हमको, और लोगों का जो बात करने का जो क्या बोलते तजुर्बा है, इतना पोलाइट और इतना हेल्पफुलनेस भी जो इतना है कि सब जहाँ भी हम गए, होटल में तो ठीक है लेकिन बाहर भी गए कुछ दफ़े, तो सब ने पूछा कि आप इंडिया से आए तो कैसा लगता है आपको. मतलब मुझे ऐसा लगा कि लोगों को यहाँ के इंडिया के बारे में कुछ है फीलिंग अभी भी. چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں مہمان ٹیموں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں. بھارتی ٹیم اتوار کو واہگہ کے راستے اپنے وطن واپس روانہ ہوگی. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ رانا آذر نور، سٹی 42 لاہور. دوسری جانب اخوت کالج اینڈ یونیورسٹی قصور میں نیشنل گیمز ٹارچ ریلی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈر اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے خصوصی شرکت کی. اخوت کالج اینڈ یونیورسٹی قصور میں نیشنل گیمز ٹارچ ریلی کی تقریب ہوئی. نیشنل گیمز ٹارچ ریلی کا آغاز کیا گیا جو کوئٹہ تک جائے گی. تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے خصوصی شرکت کی. سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز بلوچستان اسحاق جمالی، صدر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن طیب اکرام، نائب صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن شوکت جاوید، سیکرٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن محمد خالد محمود بھی شریک تھے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کا کہنا تھا، ہم نے اس کام کا آغاز چھوٹے قرضوں سے کیا. اس یونیورسٹی میں ایک ایک اینٹ لوگوں نے عطیہ کی ہے. اس تصور کے تحت آج سے 22 برس قبل اخوت نامی ادارے کا آغاز ہوتا ہے. ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں ہر شخص عزت اور احترام سے زندہ رہے، یہ منزل مقصود ٹھہرتی ہے. اور سب سے پہلے ہم نے حکمت عملی کے طور پر قرض حسن کو اپنایا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں جس سے وہ بڑے بڑے خواب دیکھیں، غربت سے نکلیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. صدر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن طیب اکرام نے بھی خیالات کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، احساس کے علاوہ آپ کی ایک ضرورت تھی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ آپ اس ملک کے تمام ڈائمنڈز کو، تمام ہیروؤں کو یہاں پہ لے کے آئیں. اور آج آپ اور آپ کا یہ ادارہ سب سے امیر ترین ادارہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ ہیرے موجود ہیں جو ہر ایک کے پاس نہیں ہیں. تقریب کے اختتام پر کلچرل پرفارمنس بھی پیش کی گئی جس پر شرکاء نے خوب داد دی. کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور. پنجاب پولیس کا دستہ نیشنل گیمز کے سلسلے میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن دفتر سے سینٹرل پولیس آفس پہنچا. پولیس کے دستے میں شامل کھلاڑیوں نے کہا پولیس کے پلیئرز کو پہلی دفعہ ایسی پذیرائی ملی. آئی جی پنجاب نے میڈلز جیتنے والوں کے لیے خصوصی انعامات کا اعلان کیا ہے. پولیس ایتھلیٹس کی اولمپک مشل ریلی پہلی دفعہ ٹیمپل روڈ سے اولمپک مشل لے کر سی پی او پہنچی، جہاں اعلیٰ افسروں نے خوش آمدید کہا. سی پی او گیٹ پر ماؤنٹڈ پولیس کے دستے نے اولمپک مشل ریلی کی قیادت سنبھالی. ایڈیشنل آئی جی ریاض نذیر گاڑا نے مشل صدر بابڈا سپورٹس بورڈ کے سپرد کی. پولیس دستے میں شامل کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے کھیلوں کے حوالے سے ان کے مسائل حل کروا کر خصوصی فنڈز کا اجرا کیا ہے. بہت اچھی یہ کاوش ہے اور ہم بہت محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. مجھے امید ہے جیسے آئی جی صاحب نے یہ اتنا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے لیے، مجھے امید ہے کہ ہم بھی نیکسٹ گولڈ اور سلور ہی لیں گے، برونز کے لیے ہم سوچیں گے بھی نہیں. سیکریٹری اسپورٹس پولیس عبداللہ جان نے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.